हेलो। सत साहेब गुरु जी। सत साहेब। शालिग्राम सोनी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आपने कहा ना, मैंने देखा। हाँ। वो क्यों हो गया मुझे मालूम नहीं है, समझ जी। में नहीं आ रहा है। तो हाँ, वो इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने मार्गदर्शन दूं करके हाँ फोन हाँ किया था। हाँ कैसा करना। आज तो मैंने फेसबुक पर ही लिख दिया है हाँ हाँ। और तो उस पर तो लिखा ही नहीं, यूट्यूब पे तो टिप्पणी पे सुविधा बंद करके ऐसा लिख दिया हमने हाँ ना, वो क्या बात है, कैसा मालूम नहीं है। कि घर पे आपने गड़बड़ हुआ। चैनल तो सब्सक्राइब किया था ना? हाँ, 250 वजन तो मैं लिख चुका हूँ, फिर से डबल डबल चल रहा है ये। हाँ ये शायद 50वां नंबर है ये भजन का। हाँ हाँ तो अभी 250 तो लिख लिए मैंने। हाँ, और बराबर। अभी और है। अभी ये हाँ, ये ये कहना एक ही सभी जगह डाल देने का, बस। एक ही भजन को सब जगह। हाँ, क्योंकि हाँ, देखो, तो बस। अलग अलग लोग रहते हैं ना। यूट्यूब देखने हाँ वाले अलग लोग रहते हैं, फेसबुक वाले अलग दो लोग रहते हैं ना। हाँ हाँ। उनको मिल हाँ, जाएगा तो ना। वो ऐसे ही करने लगा मैं। दीगर लोगों को भी जो 12 पंथ है वो भी कोई कोई आके सामने वीडियो उनके, हाँ उनको भी डाल देता हूँ मैं, तो उधर भी मटकने लगा उनको। हाँ, चलेगा, कोई हाँ बात नहीं। देखो, वो आप डाल रहे हैं ना, तो मैं हाँ। कहाँ पाबंदी लगाने वाला हूँ? क्यों लगाने की? हम्म। हम्म, नहीं, अब परमात्मा का काम तो करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आजकल कैसा है, परमात्मा ये कमर्शियल हो गया है। हम्म। इन्होंने इतनी दुकानें मान के रखी है वो हाँ। दूसरे की वाहवाही के लिए नहीं है। हम्म। ऐसी बात होती है। नहीं, तो उनको डालूं कि नहीं मैं, ऐसा आप बताओ तो। मेरे ख्याल से नहीं डालना। क्या है, अपना आपका इतना अच्छा बनाते हो तो उनको आने दो ना, अपने चैनल पे आने दो, फेसबुक पे आने दो, वहां पढ़ेंगे ना। क्योंकि आप हाँ उसमें मेरा नंबर वगैरह डाल देते ना। हाँ 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 हाँ, तो फिर वो दूसरों को डाल दिए, समझो अपने विरोधी वाले को, उनको चिढ़ाया जैसा हो जाएगा ना। हाँ ये चिढ़ा रहे वो हमारे यूट्यूब पर आकर या हमारे हाँ। लाइन में आकर ये हाय हमको चिढ़ाते हैं, ऐसा हाँ, समझ गैर समझ हो जाता है ना। तो नहीं डालूंगा आपने। नहीं नहीं नहीं, हाँ। डालना है तो फिर मेरा नंबर मेरा नाम कट करना पड़ेगा ऐसा क्या? तो उनको बताने के लिए ही तो मैंने ऐसा सोचा था, पर अब आप कह रहे कि मत दो तो नहीं देखो, देंगे। ऐसा है, उनको तो सब मालूम है ना कि अपना सब पाखंड है। हाँ। तो उन्होंने अगर दुकानें मान के रखी है तो वो क्या करेंगे? हम्म। कोई भी ऐसा हाँ। ही करेगा ना। हम्म। आजकल की सच्चाई की दुनिया थोड़ी है क्या? अगर हाँ। उनके पास सत होता तो वो ये काम ही करते नहीं ना, हाँ दुकानदारी करते नहीं ना। जैसे मैं हाँ फ्री में दे रहे हो, आप भी फ्री में दे रहे हो, हाँ। लिख रहे हो। हम्म। तो हमें सत का पता चला, सत समझ में आया, इसलिए। अगर उनको भी सत समझ में आ जाता तो ये वो काम करते नहीं। कोई धर्म ही निकालते नहीं, कोई पंथ भी निकालते नहीं ना। कोई परमात्मा कहता है कि मेरा प्रसार प्रचार करो हाँ। ऐसा नहीं होता। अब इनको तो ऐसा सोच के कि इनको भी मैंने कहा जरा सा कान खींचू करके किया देखो, था। उसमें वो कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर रिप्लाई में ना गाली गलौज करेंगे। नहीं, वो तो नहीं किया अभी तक, तो खैर अब नहीं करूंगा बाकी। नहीं नहीं, लोग अब करेंगे, उनको। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ क्योंकि उनके दुकानदारी पे असर पड़ता है ना। हमारे इलाके में आके हमें तुम ये कर रहे हो दूसरों को ज्ञान बता रहे हो या दूसरों को ऊंचा दिखा रहे हो। हाँ। तो बात ये है ना। ठीक है, अब उनको प्रसाद दे लेंगे। पहले तो जो कबीर साहब तो कहते थे, आओ संतो मेला करे। आजकल मेला कोई करना नहीं चाहता, हर एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगा है। हाँ, और अपना अपना खेला कर रहे हैं। हाँ, मेरा ही सच कैसा है, पुस्तकें निकालते हैं, टीवी पे भी प्रोग्राम करते हैं बड़े बड़े। ये क्यों करते हैं? हाँ इतना वो जैसा राजकारण वाले लोग रहते हैं ना, राजनीति वाले, वो कैसे हाँ दिखावा करते हैं, मैं पूरे दुनिया का भला करना चाहता हूँ, गांव का भला करना चाहता हूँ। असल में करते हैं क्या वो? उनकी मनीषा अलग रहती है ना। हाँ, वो पैसा लोचने का धंधा है उनका। हाँ, लेकिन दिखावा कैसा होता है? दिखावा तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, फिर यही ऐसा ही अभी ये गुरु लोग बन गए हैं। जैसे बोल रहे कि मेरे जैसा ज्ञानवान कोई नहीं है।
ठीक है, ज्ञानवान तो हर एक अलग अलग हो सकता है, जो ज्यादा होशियारी उसके पास ज्यादा ज्ञान है, लेकिन परमात्मा ज्ञान से नहीं मिलता ना। ज्ञान से थोड़ी उतरने वाला है क्या? आज में गूगल में जाओ, आज कुछ भी डालो, सब कुछ आ जाता है, बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिल जाता है, पूरे धर्म ग्रंथ हाजिर हो जाते हैं गूगल पे, बराबर कि नहीं? तो ये क्या ज्ञान कितने बोलेंगे? ये बोलने के लिए थोड़ी है क्या? मैं भी अगर मैं बोलता जाऊं तो मैं तो कोई वीडियो नहीं निकालता, मैं तो ऑडियो निकालता हूँ, मैं भी पुस्तक सामने रख के उसमें से कुछ बताऊंगा, बड़े बढ़िया ज्ञान बताऊंगा। क्या उसको क्या चाटना है? क्या करना है उसको? परमात्मा अगर पूरा ज्ञान हुआ वो क्या काम का? परमात्मा अंदर उतरना चाहिए, क्रियात्मक ज्ञान भी होना चाहिए ना, प्रैक्टिकली उसको तो वो काम करने का है। और वो भी हमारे जोर जबरदस्ती से परमात्मा नहीं आना चाहिए, वो उसकी मर्जी से, उसके प्रेम से आना चाहिए। तो फिर प्रेम से जो आता है ना, वो हमेशा के लिए रहता है, बराबर। जोर जबरदस्ती वाला कहीं एक दिन भाग जाएगा। हाँ, वो तो है, ऐसा है परमात्मा का, ऐसा तो होता ही नहीं है, वो एक तो आता ही नहीं है। हाँ, उसके मर्जी से जैसा आ रहा है ना, बस वो खरा, वो सत्य, बराबर। बाकी सब वो कोई भूत पलित तो है नहीं जिसको सिद्ध कर लिया और अपने मुट्ठी में ले लिया। हाँ, या काला जादू करके मुट्ठी में लेकर लोगों को बता दिया कि देखो मेरा ये जान फलाना है, ऐसा खेल देखो। हाँ, फिर ये लोग ये क्या कर रहे हैं आजकल के गुरु? वही दुकानें मांडी है ना, आओ मेरे पास मंत्र ले लो, कोई ध्यान ले लो, कोई तरकीब ले लो, कोई चालाकी ले लो, चालाकी से हम आपको परमात्मा दे देंगे, प्राप्त कर, ऐसा। इनकी चालाकी में आएगा क्या परमात्मा? वो थोड़ा क्या है, कोई सिद्धि या काला जादू जैसे वो सीख लेते हैं, उसका असर डाल देते हैं और परमात्मा का ज्ञान बोल देते हैं उसको। हाँ, बड़ा डुप्लीकेट रहता है उसका लोगों को। पैसा ले आओ, इतनी दक्षिणा लाओ, उतनी दक्षिणा लाओ। हाँ, वो जान दो। देखो, वो जो शिष्य बनते हैं ना, उनका भी कोई लेना देना होगा कि नहीं अगला पिछला जन्म का? बात भी सही है, इसलिए वो भी जाते हैं ना, वो कर्म सिद्धांत है उसके। ये नहीं जाना ऐसा क्यों होता है? वो गुरु के पास करोड़ों शिष्य है, हमारे पास एक भी नहीं है। और सभी को तो सतधाम मिलेगा नहीं। कलयुग में ऐसा दिखावा मिल नहीं सकता, दिखावा। वही में सबका हिसाब है। अपन कितने सोचे कि भाई सब ऐसा हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं। लोग दिखावा पे जाते हैं। हाँ, कौन ज्यादा ज्ञान बटोरता है, बारीक माहिती देता है, नौटंकी करता है, ढोंग करता है, सोंग करता है, बराबर। बड़े बड़े सिंहासन पे बैठता है, बड़ी बड़ी मालाएं डाल लेता है, लाइन पे भगत लोग लगते हैं, अपना चरणामृत देता है। हाँ, सफेद धोती या गेरू धोती पहनना, सब दिखावा। आजकल लोगों को दिखावा ही चाहिए बस, तो लोग जमा होते हैं ना। बात ऐसी, क्योंकि लोगों को आंखों से दिखने वाला परमात्मा चाहिए बस, बराबर। बोलने चलने वाला परमात्मा चाहिए। ये जो हम बातें करते हैं ना, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे परमात्मा था, ये लोगों को क्या बोलते, गले नहीं उतरती, उतरने को भी नहीं है ना गुरुजी, सबके हिस्से में नहीं आया ना वो उतरना। हाँ, परमात्मा का चित्त में उतरना सबके हिस्से में नहीं है। ये तो होता है ना, किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ। देखो, नहीं तो वो काल ब्रह्म अपने ब्रह्मांड कैसे चलाएगा? हाँ, काल ब्रह्म माने उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। जैसे हमारे एक अंदर हमारा शरीर चलाने के लिए एक आत्मा होता है, वैसा ब्रह्मांड चलाने वाला एक ब्रह्मांडी आत्मा होता है, उसको हम काल भगवान कहते हैं। हाँ, वो सब चलाता है, और सबकी जो पहुंच है ना, काल भगवान तक का ही है। काल निरंजन कहो, ज्योति निरंजन कहो, निरंजन ही है वो। तो वहां तक सबकी पहुंच है, और उसको परमात्मा समझ रहे हैं। उसका भी तो काम चलने को होना। नहीं, ऐसा है, निरंजन का भी चलने को होना, उसको तो जीव चाहिए कुछ चलाने को। क्योंकि काल निरंजन तक या निरंजन तक या काल भगवान तक हमारा मन पहुंच सकता है, बराबर। हाँ, लेकिन परमात्मा तक नहीं। परमात्मा तक
मन की पहुंच नहीं, ना हमारी आत्मा की पहुंच है। परमात्मा की पहुंच उसके तरफ से हमारी ओर है। हाँ और काल ब्रह्म की कैसी है, निरंजन की कैसी है, ज्योति निरंजन की कैसी है, वो हमारे से हम वहां तक जा सकते हैं, हाँ बराबर। लेकिन परमात्मा का उल्टा है, उल्टा वृक्ष है, वो ऊपर से हमारी यहाँ आता है। हाँ ये तो गीता में भी बताया, सब में बताया, लेकिन समझने देने वाला कोई नहीं है। और जिसको समझ में भी आया है वो भी समझा नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। हाँ। ऐसा। इसमें क्या है, सब बहुत बहुत पिछले हिसाब वाला, अच्छा जिसका होगा पुण्य कर्म, पुण्य पुंज, तभी वो उसके दिमाग में ये चीज समझ में आती। इसलिए इसको भाग्यशाली क्या कहा है। भाग्यशाली कौन होता है? एक भगवान के सिवा कोई भाग्यशाली, भगवान माने ही भाग्यशाली। जो भाग्यशाली होता है वो भगवान के स्तर पे लेवल का आ जाता है। फिर भगवान के लिए तो कोई ये नहीं है ना, क्या बोलते हैं, कोई ना मुमकिन नहीं है, बराबर की नहीं। तो हम जब सार शब्द की प्राप्ति करते हैं तो माने हम एक प्रकार के भगवान ही बन जाते हैं। अभी वो क्या है, लोगों को क्या बताना, बराबर, ये सार शब्द क्या होता है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ निकले हैं। बीजक जो हम बोलते हैं ना, बीजक भी बहुत बढ़िया बीजक है, लेकिन बीजक के ऊपर ही बहुत लोगों ने लिखा है। किसी बीजक में उसको सार शब्द कहा है, तो किसी बीजक में उसको सत्य स्वरूप कहा है, किसी ने उसको सत्य नाम कहा है, तो कोई ने उसे राम कहा है, रामचंद्र कहा है, श्री राम कहा है, श्री रामचंद्र कहा है, निर्गुण राम कहा है, सत्य राम कहा है, किसी ने ओम राम कहा है। राम लगाया है सबने, ओम के पीछे राम, यानी ओम राम ऐसा कहा है, उसको राम ही कहा है सबने। ये निर्गुण राम है, कोई बोलता है ये निर्गुण ब्रह्म राम है। तो बहुत जाते ब्रह्म तक जाते हैं। नहीं, हाँ, अलग अलग नाम, पार ब्रह्म ना कि पार ब्रह्म एक ही है। पर ब्रह्म पार ब्रह्म एक ही बात है। नहीं, काल निरंजन को बोलते ना। हाँ बराबर, काल ब्रह्म, काल ब्रह्म, बराबर है, बराबर है। और परम ब्रह्म जो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो सार शब्द ही है। जहाँ परम लगा जाता है ना, हाँ, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। हाँ, देखो आत्मा और परमात्मा में बहुत जीरो अंतर है। कैसा अंतर है? जैसा निरंतर जिसको हम कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा ये निरंतर है। परमात्मा निरंतर है, यानी आत्मा से उसका जो अंतर है ना, वो जीरो के बराबर है, इतना नजदीक है। एक बार हमने हमारे आत्मा ज्ञान कर लिए ना, तो परमात्मा ज्ञान के बात ही नहीं है। बस जैसे हमने पीएचडी कर ली, डिलीट कर ली, तो नौकरी माने उसके लिए नौकरी, उसके क्या बोलते हैं, दौड़ के चले आती है उसके पास ना, क्योंकि उसने वो इतना सीखा होता है ना। हाँ, तो ये ऐसा उल्टा होता है। जब हमें आत्मज्ञान पूरा हो जाता है ना एक बार, तो परमात्मा आत्मा से, आत्मा और परमात्मा में जो अंतर होता है ना, वो निरंतर होता है। निरंतर, निरंतर माने कोई अंतर नहीं होता दोनों में। लगातार, हाँ, लगातार या अखंडित। हाँ, यानी जोड़ ही समझो। फिर बाद में आप बोलेंगे नहीं कि ये आत्मा है कि परमात्मा है। जैसे अभी हमको सार शब्द प्राप्त, हम अभी निरंतर उसको जुड़ गए हैं, बराबर जी। हाँ, उसके लिए कहीं हम ध्यान नहीं टिका रहे, यहाँ वहाँ ध्यान, ऊपर नीचे ध्यान नहीं लगा रहे, क्योंकि उसमें कोई अंतर ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा में अंतर ही नहीं, वो निरंतर है। निरंतर का मतलब ही क्या होता है? कोई अंतर नहीं है। तो फिर आत्मा और परमात्मा में अंतर ही नहीं है, तो फिर कहाँ लक्ष्य टिकाएंगे? ऊपर देखेंगे कि नीचे देखेंगे, कि नाभि की ओर देखेंगे, कि नाक के ऊपर देखेंगे, कि त्रिकुटी पे देखेंगे, कि सहस्त्रधार पे देखेंगे? तो ये सब बकवास है, बराबर जी। परमात्मा निरंतर है, माने आत्मा से निरंतर उसका कोई अंतर नहीं है। ऐसा समझो कि बस एक ही है, हम उसमें अंतर नहीं कर सकते दोनों में। लेकिन दोनों एक नहीं है। हाँ, अगर दोनों एक होता तो फिर जानेगा कौन?
एक पिता है, एक पुत्र है। हाँ, बराबर कि नहीं? अगर वैसा नहीं होता, समझो आत्मा ही आत्मा होता या परमात्मा ही परमात्मा होता, तो फिर कौन जानेगा? अभी हम जान रहे हैं ना हमारे बाप को, तभी आप बोल रहे हैं ना कि मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ, परमात्मा प्राप्त हुआ, राम प्राप्त हुआ, निर्गुण राम प्राप्त हुआ, बराबर कि नहीं? परम राम प्राप्त हुआ। हाँ, जो है बहुत सारे सतनाम एक प्राप्त जगह हुआ, कहा भी सत्य है ना, प्राप्त हुआ, जी। तो एक जगह पे किसको सत्य प्राप्त हुआ? ये कौन जान रहा है? ये आत्मा जान रहा है, ये हमारी, बराबर कि नहीं? तो परमात्मा है, इसीलिए आत्मा जानती है, बात ऐसी। बराबर, बोलो बोलो। एक जगह ये भी कहा है, नाना शास्त्र पठेन लोकेन नाना देवत्व पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। एकदम बराबर है ना। हाँ। एक बार आत्मा जान लिए ना, बस परमात्मा जान लेना जैसा ही है। इसलिए बहुत धर्म ग्रंथों ने परमात्मा का ज्यादा जिक्र नहीं किया, आत्मा का ही जिक्र किए है। लोग समझते नहीं, लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं आत्मा होता है, परमात्मा होता है। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है, आत्म चीने बाद में परमात्म चीने। लेकिन वेद वेदांत जो है, उपनिषद है, ये सभी तो बस आत्मा की बात करते हैं। तो मैं वही बोला कि आत्मा और परमात्मा में दोनों में निरंतरता है, निरंतरता अखंडितता है, माने उसमें कोई खंडन है दोनों में, या उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन है दोनों अलग अलग है। क्योंकि एक जानने वाला है और एक जाननहारा है, बराबर। हाँ, एक उसको देखने वाला है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हम परमात्मा की गोद में है। अगर वो रामचरितमानस में इसमें कहा भी है ना गुरुजी, हाँ, कि ये ही जाना हूँ तो ही देह जनाई, तो अब जानत तुम ही हो जाए। बराबर ना। ये जो जीव है ना, ये जीव हम उसको सोहम कहते हैं, बराबर की। तो इसका उल्टा क्या होता, हंस होता है। हमें अभी जीवात्मा नहीं होना है, हमें अभी हंसात्मा होना है, माने अभी हमें हंस ना होना है, बराबर। हंस माने जो निवारा कर सकता है, यानी जो दूध और नीर या पानी अलग करने वाला होता है, उसमें वो कुदरती ताकत होती। वैसे ये जो हमारा आत्मा है ना, एक हंस है, उसको बराबर समझता है कि मेरा बाप कौन है और काल भगवान कौन है और परमात्मा कौन है, बराबर। हाँ, वही निवेरा कर सकता है। इसलिए हम हंस है, हंस आत्मा ही परमात्मा को समझ सकते हैं, बाकी मन नहीं समझ सकता। मन नहीं समझ सकता, वो तो काल ब्रह्म है। हाँ, मन तो काल ब्रह्म का पुत्र है, ऐसा समझो, काल भगवान का पुत्र है। हाँ, आत्मा यदि परमात्मा की पुत्र है, परमात्मा का पुत्र है, तो मन जो है काल ब्रह्म का पुत्र है। एकदम बराबर, एकदम बराबर, एकदम बराबर। ये दोनों चीज इक्वल है, वो दोनों शरीर के अंदर दोनों अपना अपना काम करते ही हैं। हाँ, लेकिन मन को अपने बाप की ओर जाना पड़ता है, यानी काल भगवान के यहाँ जाना पड़ता है, खुद होके जाना पड़ता है। लेकिन आत्मा को खुद उसका बाप यानी परमात्मा चल के आते हैं आत्मा के पास। ये दोनों में फर्क है, बराबर। आत्मा कभी परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ परमात्मा ही आत्मा के पास आ जाता है। जब हमारा आत्मा ज्ञान हो जाता है, तो फिर आत्मा के अंदर ही वो परमात्मा हमें मिल जाता है, बराबर। जैसा एक वृक्ष होता है और एक फल होता है, तो फल के अंदर जो बीज होता है ना, तो बीज में क्या होता है, पूरा वृक्ष समाया होता है ना, सिमट। हाँ, पूरा बारीक इतना सूक्ष्म पूरा वृक्ष वो सूक्ष्म समाया हुआ होता है वो बीज में, बराबर। जब उसको हम बोएंगे तब वो वृक्ष बराबर हमें दिखाई देगा, तब तक नहीं। ऐसा लगेगा नहीं कि बराबर है, हमें फल ही दिखेगा, बीज दिखेगा नहीं, या बीज के अंदर वाला वृक्ष दिखेगा नहीं, बराबर। वैसा ही आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, बराबर। लेकिन जब उसका ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तभी हमें परमात्मा समझ में आता जाता है, या परमात्मा का हम एहसास करते हैं, मौजूदगी समझते हैं, बराबर। उसका स्पर्श अनुभव कर सकते, तब तक नहीं। पहले आत्मा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये जो आत्मा है ना, ये मनुष्य शरीर की आत्मा उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है,
इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म की जो आत्मा होती है मनुष्य की, उसी से ही परमात्मा सहज में मिलता है। या ऐसा समझो, मनुष्य आत्मा के लिए परमात्मा दौड़ के चले आता है, बराबर। हाँ, तो आत्मा की दौड़ कुछ काम की नहीं। ये जो बाकी लोग बोलते आ जाओ, मनुष्य आ जाओ हमारे पास, हम मंत्र देंगे, परमात्मा मिलवा देंगे, कोई परमात्मा मिलवा नहीं दे सकते। कोई मंत्र परमात्मा नहीं मिलवा दे सकता, कोई ध्यान परमात्मा मिलवा नहीं दे सकता। काल निरंजन ही आपको प्राप्त हो जाएगा, बराबर। वो कालदूत है, हम पहुंचाएंगे। हम उनको काल दूत कह सकते हैं, क्योंकि वो काल भगवान की ही बातें करते हैं। ध्यान करवाने लगाते हैं, माने हमारा मन टिकाने लगाते हैं ना। वो चालाकी से मन को श्रुति बता देते हैं या आत्मा बता देते हैं, वो चालाकी है उनकी। लेकिन ये मन से आपको काल भगवान की ही प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी पहुंच वहां तक है और उसको ही जाना पड़ता है। इसलिए ध्यान में मन की ही जरूरत होती है, और जो भी ध्यान में प्राप्त हो जाता है वो काल भगवान ही प्राप्त हो जाता है, ज्योति निरंजन ही प्राप्त हो जाता है, निरंजन ही प्राप्त हो जाता है। कबीर साहब ने इसके लिए कहा है मन के बारे में कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और ले डूबे मझधार में बल्ली लगे न टेक। मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन का, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण होता है। हाँ, मोक्ष का कारण माने मन ने क्या कहना चाहिए कि बस ये मेरी पहुंच काल भगवान तक है, मेरी पहुंच परमात्मा तक नहीं है। तो जब वो अपने आत्मा को जगाता है ना कि अभी तेरी बारी, बस मेरी अभी सीमा खत्म, मैं काल ब्रह्म तक जा सकता हूँ, ज्योति ब्रह्म तक जा सकता हूँ, ज्योति निरंजन तक जा सकता हूँ, निरंजन तक जा सकता हूँ, ब्रह्मांडी आत्मा तक जा सकता हूँ, लेकिन उसके परे तुम्हारा बाप है, परमात्मा है, तो मेरी पहुंच नहीं है। तो अभी टूट, बस। हाँ भाई, अभी तेरे बात के लिए निकल। हाँ, तू पुकार, तू जा मत। मैं तो घूमने का मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं तो कोई भी किसी जगह भी जा सकता हूँ 1 मिनट में, मेरा स्वभाव है। लेकिन तेरा स्वभाव तो ऐसा यहाँ वहां जाना ही नहीं। लेकिन तू तो ऐसा है, सेठ है कि तेरे लिए तेरा बाप चल के आता है, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप चल के नहीं आता। मेरे लिए मुझे जाना पड़ता है, बराबर। मेरा बाप तो भटकाता है, समझ लो। मन कहता है मेरा बाप भटकाने वाला है। हाँ, वो कुछ आता नहीं पर भटका जरूर देता है। देखो, वो पिता पुत्र है, वो उनका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन वो बाप काल भगवान कभी चल के नहीं आता आदमी के पास, मन के पास। मन को ही जाना पड़ता है। ध्यान क्या है? ध्यान यही वही चीज है ना। ध्यान मन से किया जाता है और मन ही वहाँ काल निरंजन के पास जाता है ना। और ये सब गुरु लोग क्या करते, ध्यान ही लगाने को बोलते। माने काल के दूत जो हम कहते हैं ना, वो बराबर है। क्योंकि अगर वो काल के दूत नहीं होते तो ध्यान करने को बोलेंगे ही नहीं, बराबर। कोई मंत्र देगी ही नहीं, क्योंकि ये मन का कोई काम ही नहीं। या सुरती को वहां जाने दो, सुरती को वहां लगाओ, ये भी नहीं। क्यों भाई? आत्मा माने सुरती, उसको क्यों उधर जाने को बोल रहा है? वो मन थोड़ी है कि मन जा सकता है यहाँ वहां घूम सकता है। आत्मा नहीं जा सकता, आत्मा स्थिर है हमारे अंदर, बराबर। आत्मा को कोई जाने की जरूरत नहीं होती। आत्मा को मालूम है कि मेरा बाप मेरे लिए आएगा और आता है। उसको जब समझ हो जाती है, उसको जब आत्मज्ञान हो जाता है, यानी आत्मज्ञान माने उसको समझ, बस अभी मैं जैसा पुकारूंगा धल्लाड़े से मेरा बाप, और वो बाप उसके नजदीक ही है ना। हाँ, बीज में, फल के बीज में, फल के अंदर ही बीज है ना, बीज में ही पूरा वृक्ष समाया हुआ है ना। तो आत्मा को जाने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर ही होता है। देहातों में इधर हमारे इधर एक कहावत है कि बच्चा जब रोता है तब माँ दूध जरूर पिला देती है। हाँ। तो ये कहावत जो है बुजुर्गों की हमारे गांव में देहातों में चलती है गुरु महाराज की। तो वो बच्चे शरीर का आत्मा बच्चा है उसका, परमात्मा का। अब जब भी पुकार करता है तो वो तुरंत दूध पिला देता है, 4 शब्द रूपी दूध, अमृत, बराबर। तो ये ऐसा मतलब है वो, पर वो समझ की चीज है। तो वही बोल रहा हूँ, सबकी सोच जो है ना आत्मा तक क्यों है,
सभी ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के आत्मा की बातें करते हैं। तो देखो एक फल होता है ना, फल हमें आंखों से दिखता है, फल कितना छोटा होता है, बराबर कि नहीं, लेकिन उसके अंदर जो बीज होता है ना, समझो आम का फल है, बराबर, एक आम है, आम के अंदर गुठली है ना, लेकिन जब आप गुठली बो देंगे तो विशाल वृक्ष निकलेगा उससे बाहर, बराबर कि नहीं, लेकिन वो विशाल वृक्ष वो छोटी गुठली के अंदर बंद है। तो हमें वो फल तो आम तो दिखाई दे रहा है, बोलेंगे यार गुरुजी क्या बात करते, आम तो कितना छोटा है, आप बोले कि आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा तो कितनी विशाल होता है। तो वैसे ही वो गुठली के अंदर वो परमात्मा है, यानी गुठली जब बो देंगे तब विशाल वृक्ष आपको मिलेगा, बराबर। तो ये जो हम फल देखते हैं यही आत्मा है, लेकिन आत्मा के अंदर जो बीज है ना, वही असल में हमारा स्वरूप है, समझो। बस जब उसको बो देंगे तो विशाल, तो फल कितना छोटा होता है, वृक्ष कितना बड़ा होता है, बराबर कि नहीं, लेकिन अभी वो छिपा है, बराबर, वो सिकुड़ गया है, वो सूक्ष्मतम हो गया है, इसलिए हमको आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर है, बराबर कि नहीं। वैसा ये हमारे आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, यानी कहीं जाना नहीं पड़ेगा ढूंढने के लिए आत्मा को। बस आत्मा को आत्मा ज्ञान हो गया, तुरंत परमात्मा ये हो जाता है, और लगे जानने लगेगा आत्मा, अरे हाँ, अरे मैं जान रहा हूँ, अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा बाप मेरे पास ही है, कोई अंतर नहीं, पूरा निरंतर है, इतना पास है कि कोई अंतर नहीं, उसको निरंतर कहते। हाँ, चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई।